हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। आशा है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है परीक्षा की वो अच्छी चल रही होगी। परीक्षा का समय बिल्कुल नज़दीक आ गया है। तो आइए, आज हम आपके बीच उपस्थित हुए हैं तीसरे कवि हमारे देव, जिनके हमारे कवित्व और सवैया लगे हुए हैं। तो आइए पहले देव के कृतित्व और जीवन वृत्त के बारे में जान लेते हैं। तो जो हमारा हिंदी साहित्य है उसका जो रीतिकाल है, उस रीतिकालीन परंपरा में देव को सम्मिलित किया गया है। इनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। इनके जीवन के बारे में जो हमें साक्ष्य मिलता है वो भाव प्रकाश का एक दोहा है। उस दोहे से ये पता चलता है कि इनका जन्म इटावा नगर में हुआ था। वो दोहा इस प्रकार से है, दोसरिया कवि देव को नगर इटावे वास। तो हम कह सकते हैं कि इस दोहे के आधार पर कि कवि देव का जन्म है वो इटावा में हुआ, या यूं कहे कवि देवदत्त द्विवेदी का जन्म है वो इटावा में हुआ और 1673 में हुआ। इनके पिता के बारे में कुछ विद्वानों का मत है कि बिहारी है, कविवर बिहारी इनके पिता हैं, और कुछ विद्वान मानते हैं कि इनके पिता का नाम वंशीधर था। इनका कोई भाई नहीं था, परंतु दो पुत्र जरूर थे इनके। उनमें से एक भवानी प्रसाद था और दूसरा पुरुषोत्तम देव था। जो देव थे वो इनके वृंदावन में वास था देव का। सॉरी, जो देव के गुरु थे हित हरिवंश, वो वृंदावन में रहते थे। तो देव का गुरु को आप लिखिए तो देव के जो गुरु थे वो हित हरिवंश देव। और देव का जो देहांत है वो 1767 ईस्वी के आसपास माना जाता है। और ऐसा मानने में आया है कि जो विद्वान हैं उनके अनुसार कि देव के जो वंशज हैं अब वो वहीं इटावा में ही रहते हैं। तो ये था देव का जीवन के बारे में छोटा सा। अब देव की रचनाओं के बारे में जानते हैं। तो कविवर देव की जो रचनाएं हैं उनकी संख्या 52 मानी जाती है और कुछ 72 मानते हैं विद्वानगण। तो डॉक्टर नगेंद्र हैं, उन्होंने इनके जो ग्रंथ हैं उनकी संख्या 20 मानी है, जिनमें से आपका भाव विलास, रस विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, सुमेल विनोद, सुजान विनोद, काव्य रसायन, जग जयसिंह विनोद, अष्टायाम, प्रेमचंद्रिका, वैराग्यस्तक, देवचरित, देवमाया, प्रपंच, सुख सागर, तरंग, ये हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। जहाँ तक देव के काव्यगत विशेषताओं की बात है तो इन्होंने नायक नायिकाओं का जो सौंदर्य है उसका वर्णन अच्छी प्रकार से किया है। तो इनके काव्य में सौंदर्यता का वर्णन मिलता है। श्रृंगार वर्णन तो रीतिकाल का प्रेम विषय रहा ही है, तो आप इनकी रचनाओं में श्रृंगारता का वर्णन देखेंगे। और फिर संयोग श्रृंगार रस का प्रयोग हो और कवि देव का जिक्र करें हम और वियोग श्रृंगार की बात नहीं हो तो ये तो गलत है। वियोग श्रृंगार भी देखने को मिलता है। और थोड़ा सा इन्होंने रीति शास्त्री विवेचन किया है, क्योंकि रीतिकाल के जो आचार्य कवि थे उनमें देव का प्रमुख स्थान है। तो जिनके रीति ग्रंथों की संख्या वो 20 से अधिक है, तो इसलिए इनके ग्रंथों में, इनकी रचनाओं में रीति शास्त्र विवेचन भी देखने को मिलता है। भक्ति और वैराग्य की दोनों भावनाओं का समन्वय देखने को मिलता है। एक दोहा भी है इनकी भक्ति और वैराग्य की भावना को स्पष्ट करने वाला, ऐसो हो जू जान तो कि जेहें तू विष के संग, ए रे मन मेरे हाथ पाए तेरे तोर तो। अर्थात मैं इसकी व्याख्या भी कर देता हूँ कि हे मन, यदि मैं यह जानता हूँ कि तू विषय वासना में डूब जाएगा तो मैं तेरे हाथ पांव तोड़ देता। इसके साथ ही कवि अपने मन को कृष्ण भक्ति के समुद्र में डुबोने की इच्छा व्यक्त करता है। तो प्रकृति चित्रण भी देव की रचनाओं में है। और अब बात कर लेते हैं देव की भाषा शैली के बारे में। तो देव की जो भाषा है वो साहित्यिक ब्रिज भाषा है। माधुर्य गुण उस भाषा में विद्यमान है और लोक प्रचलित जो उस समय के तद्भव या देशज शब्द थे वो देखने को मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इनकी भाषा के बारे में के लाइन लिखते हैं कि अधिकतर इनकी भाषा में प्रवाह पाया जाता है, कहीं कहीं शब्द व्यय बहुत अधिक है और कहीं कहीं अर्थाल्प भी। अक्सर मैत्री के ध्यान से इन्हें कहीं कहीं अशक्त शब्द रखने पड़ते थे, जो कहीं कहीं अर्थ को आच्छन करते थे। तुकांत और अनुप्रास के लिए कहीं कहीं शब्दों को तोड़ते मोड़ते हुए वाक्यों को भी अनव्यस्त कर देते थे। तो ये देव के बारे में है। तो आइए चलते हैं
देव के पहले सवैये की ओर। इसमें 2 सवैया और एक कवित हैं, एक सवैया है और एक कवित हैं देव का, और दूसरा भी कवित ही है, तो एक सवैया और 2 कवित हैं। चलिए तो आपको हम थोड़ी सी जो जानकारी है देव के पहले सवैये के बारे में दे देते हैं। श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का यहाँ वर्णन किया गया है और बड़ा ही मनमोहक वर्णन है। तो उसका वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण हैं वो पाँव में घुंघरू वाली पाजेब पहने हुए हैं जो उनके पाँव की सुंदरता बढ़ाती है। कमर में तगड़ी पहनी हुई है जो मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है। सांवला जो शरीर है उसके ऊपर पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं जो उसकी शरीर की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो आइए ज़्यादा बातचीत न करते हुए, पायनी नुपुर मंजू बजे कटी किंकनी के धुन की मधुराई, सांवरे अंग लसे पटपीत हिये हुलसे बनमाल सुहाई, माथे कृट बड़े दृग चंचल मंद हंसी मुख चंद जुनाही, जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज दुल्ह देव साई। पायनी अर्थात पाँव में, नुपुर अर्थात पायल, मंजू अर्थात सुंदर, बजे अर्थात बजना, कटी अर्थात कमर, किंकनी कर्दनी होती है वैसे तो, और तगड़ी बोलते हैं इसको अपनी आम भाषा में, कि कई धुनी अर्थात आवाज़, मधुराई अर्थात मधुर है। तो कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण हैं उनके पैरों में जो सुंदर पाजेब हैं वो पहनी हुई हैं उन्होंने और वो बज रही हैं, और कमर में जो करदनी है वो धारण की हुई है, उसकी मधुर आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। सांवरे अंग लसे पटपीत ये हुलसे बनमाल सुहाई, सांवरे अर्थात सांवले, अंग अर्थात शरीर, लसे अर्थात सुशोभित होना, पट अर्थात वस्त्र, पीत अर्थात पीले, कि उनके सांवले रंग पर सुंदर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। ये अर्थात हृदय, हुलसे बनमाल सुहाई, हुलसे अर्थात आनंदित होना, बनमाल अर्थात फूलों की माला, सुहाई अर्थात सुशोभित होना, और उनके हृदय के ऊपर फूलों की माला बड़ी ही सुशोभित हो रही है। माथे किरीट बड़े दृग चंचल, माथे किरीट अर्थात मुकुट, बड़े अर्थात बड़े, दृग अर्थात नेत्र, चंचल अर्थात चंचल, मंद, इसकी व्याख्या कर देता हूँ इस लाइन की, कि उनके माथे के ऊपर क्या है, मुकुट है, और उनकी जो आंखें हैं वो बड़ी बड़ी सुंदर और चंचल दिखाई दे रहे हैं। मंद अर्थात धीमी, हंसी अर्थात हंसी, मुख चंद जुनाही, जुनाही होती है चांदनी रात, मुख चंद अर्थात चांद सा मुख, और जो उनकी हंसी है वो चंद्रमा जो रात्रि के समय अपनी रोशनी फैलाते हैं उसके प्रकार लग रही हैं। माथे कृट बड़े दृग चंचल, मंद हंसी मुख चंद जुनाही, तो उनके माथे के ऊपर मुकुट विराजमान है और बड़ी बड़ी आँखें हैं, और उनकी जो मुस्कुराहट है वो जो चंद्रमा की, चांदनी रात के चंद्रमा की भांति दिखाई दे रही हैं। जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री व्रज देव सहाय, जिस प्रकार संसार रूपी मंदिर में, या जिस प्रकार मंदिर में दीपक सुंदरता फैलाता है, उसी प्रकार से इस संसार रूपी मंदिर में श्री कृष्ण हैं वो दीपक के समान विराजमान हैं। और ये जो विष्णु अवतार श्री कृष्ण हैं ये क्या हैं, सबके सहायक बन रहे हैं। तो ये हैं पहला सवैया। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। कवि कह रहा है कि जो श्री कृष्ण हैं वो पैरों के अंदर पाजेब पहने हुए हैं जो उनकी सुंदरता बढ़ा रही है पैरों की। उनकी कमर पर करदनी बंधी हुई है, उससे मधुर ध्वनि आवाज़ आ रही है चलते समय। उनके सांवले शरीर पर पीले वस्त्र सुशोभित हो रहे हैं। उनके गले में वन के फूलों की माला पड़ी हुई है जो बड़ी मनोहर लग रही हैं, और माथे के ऊपर मुकुट विराजमान है, और उनकी आंखें बड़ी बड़ी और चंचल हैं। उनकी चेहरे की ऐसी लगती है मानो चांद की चांदनी उनके चेहरे पर उतराई हो। तो मानो आ गया तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। और इस संसार रूपी मंदिर में ब्रज के दुल्हे श्री कृष्ण दीपक के समान लग रहे हैं। तो आइए आप थोड़ी सी इसकी शिल्प सौंदर्य के बारे में बातचीत कर लेते हैं। ये अब बार बार आपको हर वीडियो में बताने की आवश्यकता नहीं है कि संदर्भ किस प्रकार से लिखा जाएगा, प्रसंग किस प्रकार से, व्याख्या आपको समझाई जा रही है। तो इस काव्यांश में सबसे पहली बात तो ब्रज भाषा का प्रयोग है, दूसरा सवैया छंद है, तीसरा यहाँ रूपक और अनुप्रास अलंकार हैं, और चौथा बिंब योजना सार्थक एवं स्टिक है, और ये भाषा है उसमें माधुर्य गुण
देखने को मिलता है। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको ये बता दिया जाए कि जग मंदिर दीपक सुंदर श्री ब्रज देह दुलाही, इसमें कि आप यदि न समझ पाए तो इसका अर्थ ये है कि जो ब्रज के दूल्हे श्री कृष्ण हैं वो इस संसार रूपी मंदिर में क्या है, दीपक के समान हैं। तो आशा है पहला पद आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो आप मुझे सीधा संपर्क कीजिए, आपको समझा दिया जाएगा। चलिए तो चलते हैं पद नंबर 2 की तरफ। थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं हम ताकि आपको ये दिखाई दे जाए अच्छी प्रकार से। ज़्यादा सुविधाएं हैं नहीं, बोर्ड वगैरह है नहीं, तो हम आपको यदि बोर्ड व्याख्यान से वीडियो बना के देते, ये सिर्फ और सिर्फ हम बच्चों के आग्रह के ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं, न हमारा कोई और ज़्यादा इससे ध्येय है पैसा वैसा कमाना या कोई ध्येय नहीं है। सिर्फ हमारे जो बच्चे हैं उनका कल्याण हो जाए, हम प्रभु उनको चुस्त तंदुरुस्त रखे, पढ़ाई में अच्छे अच्छे मार्क्स आएँ। चलिए दूसरा है हमारा कवित छंद है ये। डार द्रुम पलना बिछोना नौ पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, पुरित पराग सो उतारो करई रोई नौन, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। तो डारद्रुम अर्थात पेड़ की डाल, पलना अर्थात पलना, बिछोना अर्थात बिस्तर, नौ पल्लव के अर्थात नए पत्ते। तो यहाँ जो कवि हैं वो बसंत रूपी बालक का वर्णन कर रहा है। तो यहाँ कवि ने प्रकृति का चित्रण किया और प्रकृति चित्रण में भी बसंत ऋतु का चित्रण किया है। तो कवि कह रहे हैं कि जो डार द्रुम पलना बिछोना नौ पल्लव के, कि जो वसंत रूपी बालक हैं उस वसंत रूपी बालक के लिए वृक्षों की जो डालियां हैं वो पलना बन गई हैं, यानी कि जो पालना होता है वो बन गई हैं वसंत रूपी बालक के लिए। कि डार द्रुम पलना बिछोना नौ पल्लव के, ये जो वसंत रूपी बालक है उसके लिए जो डार द्रुम तो समझ गए होंगे आप, पेड़ की डालियां, पलना अर्थात पलना, बिछोना अर्थात बिस्तर, नौ पल्लव के अर्थात नए पत्ते। तो जो उन डाल बसंत ऋतु के आगमन के ऊपर पेड़ों की डालियों पर जो नए नए पत्ते आए हैं उस बसंत रूपी बालक के लिए क्या बन गए हैं, बिस्तर बन गए हैं। सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, तो झिंगुला होता है कोई जबला ढीला डाला वस्त्र जिसको बोलते हैं, और सुमन अर्थात फूल। तो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है कि सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, कि जो उनके वस्त्र हैं वो किसके हैं, सुमन अर्थात फूलों के हैं, किसके, उस वसंत रूपी बालक के जो अत्यंत क्या है, छवि भारी दे, जो उसका तन है वो अत्यंत क्या लग रहा है, सुंदर लग रहा है। तो कहने का भाव ये है कि जो वसंत रूपी जो बालक है उसने पत्ते रूपी झुबले के समान क्या पहने हुए हैं, फूलों के वस्त्र पहने हुए हैं। दूसरे अर्थों में कहा जाए तो वसंत ऋतु के आगमन कर पेड़ों के ऊपर कोमल नए नए पत्ते और फूल लग गए हैं। आगे, पवन झुलावे के कीर बतरावे देव, देव कह रहे हैं कि उस वसंत रूपी बच्चे को हवा झुला रही है, मोर और तोता उससे क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। के कीर होगा, के मोर और कीर तोता। कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, हुलसावे होती है प्रसन्न करना, कोकिल होता है कोयल, और कोयल उसको क्या कर रही है, ताली बजाकर बसंत रूपी बच्चे को प्रसन्न कर रही है। पुरित पराग सो उतारो करई राई नौन, कंजकली नायिका लतान सिर सारी दे। कंजकली नायिका अर्थात वो नायिका जो कमल की कली के समान हो, लतान अर्थात लताओं की, और करे राई नौन जैसे कि बच्चे को नज़र उतारने के लिए अपने घरों में नून लाई किया जाता है वो। तो उस बसंत रूपी बच्चे की सुंदरता को देखकर कंजकली नायिका अपने सिर पर साड़ी का पल्लू करके उसके ऊपर क्या कर रही है, नौन राई कर रही है। आगे, मदन महीप जू को बालक वसंत ताही, मदन अर्थात कामदेव, महीप अर्थात राजा, बालक वसंत ताही, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी रे, प्रातः अर्थात सुबह जगावत अर्थात जगाकर, गुलाब अर्थात गुलाब की पंखुड़ियाँ,
कहते हैं कि जिस प्रकार गुलाब की पंखुड़ियों के सुबह सुबह खिलने से चट की आवाज़ आती है, उसे ऐसा लग रहा है कि इस कामदेव रूपी बसंत बालक को प्रातः के समय जो गुलाब है वो चटकारी देकर क्या कर रहा है, जगा रहा है। तो जो आपका मदनमयी पे बालक, बसंत और कंजकली नायिका तीनों में यहाँ रूपक अलंकार है। मदनमयी, बालक, बसंत और कंजकली नायिका यहाँ रूपक अलंकार है। और प्रकृति का वर्णन है तो पूरे पद में मानवीकरण अलंकार है आपका, तो 2 अलंकार हो गया आपके, एक रूपक हो गया और दूसरा मानवीकरण। भाषा है वो आपकी ब्रज भाषा है, कवित छंद है, और ये श्री कृष्ण की बसंत ऋतु की जो सुंदरता है उसका वर्णन किया गया है। तो वत्सल रस है, वात्सल्य रस है और माधुर्य गुण है। तो संपूर्ण पद में देखा जाए तो मानवीकरण अलंकार, रूपक जहाँ है वहाँ मैंने बता ही दिया, और अनुप्रास तो आपको दिखाई दे रहा है, ढूंढने के बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तो ये 3 अलंकार आपके हैं। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, अर्थात जो हमारा जो दूसरा कवित है, तो उस कवित की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, कवित कह रहा है हमारा, फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उददी दधी को सो फेन अधिकाय उमगे अमंद, बाहर ते भीतर लो भीति ने दिखाई देव, दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद, तारा सी तरुणी था में ठाडी झिलमिल होती, मोतिन की ज्योति मिल्यो मलिका को मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी, लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद। तो यहाँ जो दूध में नहाई हुई पूर्णिमा की चांदनी रात है उसका कवि ने वर्णन किया है। और कवि कह रहे हैं कि फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर। फटिक होता है स्फटिक मणि या संगमरमर, सिलानी होती है शिला, और सुधा होता है अमृत। तो कवि कह रहे हैं कि आकाश की पूर्णिमा की रात में चांद और तारों का सौंदर्य हो, ऐसा लग रहा है जैसे स्फटिक शिला पर सुधा का मंदिर हो। उददी दधी को अधिकाय उमगे अमंग, उददी अर्थात समुद्र, उमगे अर्थात उमड़ पड़ रहा है, और ऐसा लग रहा है मानो समुद्र से झाग पूर्ण कम न पड़ने वाली उमंग से उमड़ रहा हो। यानी कि जो पूर्णिमा रात की चांदनी है वो ऐसी सौंदर्य या मनमोहक लग रही है जैसे स्फटिक शिला के ऊपर सुधा रूपी मंदिर हो और उस मंदिर के ऊपर झाग उमड़ रहे हों। बाहर ते भीतर लो देख भीति ने दिखाई देव, भीति होती है दीवार, और देव कह रहे हैं क्या कि इस आकाश रूपी मंदिर के अंदर बाहर से भीतर तक कोई दीवार दिखाई नहीं देती। बाहर से भीतर लो भीति नहीं दिखाई देव, कि बाहर से भीतर तक इस आकाश रूपी मंदिर में कोई दीवार दिखाई नहीं देती। दूध को सो फेन फैल्यो आंगन फरस बंद, फैल्यो अर्थात फैलना, और ऐसा लग रहा है जैसे दूध जैसी झाग पूरे आंगन में फैला दी गई हो। इस सुंदरता के कारण कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे क्या है, दूध जैसे झाग है पूरे इस आंगन में क्या कर दी गई हूँ, फैला दी हूँ। अर्थात जो आगे देखो, तारा सी तरुणी था में थाडी झिलमिल होती, तारा सी तरुणी अर्थात तारों की पंक्तियाँ पूर्ण रूप से भरी हुई हैं, झिलमिली होती है अर्थात झिलमिलाती हुई दिखाई दे रही हैं। और तो पूरा जो आकाश है इसमें जो तारे हैं वो झिलमिला रहे हैं, वो झिलमिलाते हुए बड़े सुंदर लग रहे हैं। मोतियन की ज्योति मिलियो मलिका को मकरंद, मकरंद होता है भाई फूलों का रस, मलिका होती है बेल की जाति जिसका एक कोई भी सजीव फूल। तो आगे कह रहे हैं कि जो मोतियों का प्रकाश है वो बेल की जाति के फूलों के रस से मिल गया है। आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, आरसी अर्थात आईने में, कि जो आईने की चमक है उसकी चमक की भांति आकाश की सुंदरता लग रही है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत है चंद्र, और उस चंद्रमा को देखने पर ऐसे लग रहा है जैसे वो राधा का क्या हो,
प्रतिबिंब हो। तो यहाँ चंद्रमा को राधा का प्रतिबिंब नहीं बल्कि चंद्रमा को ही राधा का प्रतिबिंब कहा गया है। राधिका को चंद्रमा, सॉरी बदल हो गया थोड़ा सा। इसमें जो राधिका है वो इतनी सुंदर है कि चंद्रमा उससे सुंदरता चुरा रहा है। ठीक है, तो आशा है समझ गए होगे। इस पूरे पद में जो आकाश की पूर्णिमा रात की चांदनी है, उस चांदनी के तारों भरे सुंदरता का वर्णन किया है। कवि कह रहे हैं कि वो आकाश ऐसा लग रहा है जैसे स्फटिक की शिला के ऊपर क्या बना दिया गया हो, अमृत रूपी मंदिर बना दिया गया हो और उसके अंदर पूर्ण रूप से झांक क्या कर रहे हों, उमड़ रहे हों। और इस आकाश रूपी मंदिर के अंदर कोई बाहर और भीतर तक दीवार दिखाई नहीं दे रही है और ऐसा लग रहा है जैसे पूरे आंगन में क्या फैला दिया गया हो, झाग फैला दिया गया हो। और ये जो चंद्रमा है वो राधा का प्रतिबिंब क्या कर रहा है, लग रहा है। तो इसमें मानो तो बार बार आया है, तो उत्प्रेक्षा अलंकार तो आपका है ही है, इसमें कोई सोचने वाली बात है ही नहीं। तो आप इसमें एक तो उत्प्रेक्षा अलंकार और चांद को राधा का प्रतिबिंब बताया गया, तो उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, ये आपके 4 अलंकार हैं। माधुर्य गुण है, कवित छंद है, ब्रज भाषा है और श्रृंगार रस है। आप ये इसके शिल्प सौंदर्य में लिखिए। आशा है आपको देव कवि द्वारा रचित सवैया और कविते समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके प्रश्नों के ऊपर। चलिए मैं प्रश्न वाला पेज आपके सामने रख भी देता हूँ। तो मैंने ये जो पद है आपका कवित, इसको सामने रखे बिना ही इसको पढ़ दिया, क्योंकि ये याद था मुझे और याद होने के कारण मैंने इसको पढ़ दिया है। फिर भी आप इसको फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर उददी दधी को सो अधिकाए उमगे अमंद बाहर ते भीतर लो बीती ने दिखाई दो, कि जो आकाश रूपी मंदिर है वो ऐसा लग रहा है जैसे क्या हो, वो किसी ने अमृत रूपी मंदिर बना दिया हो स्फटिक की शिला पर। और उस पर क्या है कि जो झाग हैं वो क्या कर रहे हैं, उमड़ रहे हैं और बाहर और भीतर तक क्या नहीं कर रही है, कोई दीवार नहीं दिखाई दे रही है। फैन को दूध को सो फैन फैलो आंगन फरस बन, और आंगन के ऊपर ऐसा लग रहा है जैसे दूध का झाग फैला दिया गया हो। और जो तारों की जो झिलमिलाहट है वो बड़ी सुंदर है। और जो फूल के रस के अंदर जो मोतियों की ज्योति है उसके समान मिल गई हैं। और जो आईने की चमक के कारण या जो राधिका है वो चांद है वो राधिका का प्रतिबिंब लग रहा है। तो इसका जो प्रश्न है मैं आपके सामने यहाँ रख देता हूँ, पूरे इसमें आ नहीं रहे हैं, मोटी मोटी बातें इन प्रश्नों के बारे में कर लेते हैं। पहला है, कवि ने ब्रज दुल्हे किसके लिए प्रयुक्त किया और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा है। तो ब्रज दुल्हे श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है और इसलिए संसार रूपी मंदिर का दीपक कहा है क्योंकि संपूर्ण मंदिर में श्री कृष्ण क्या कर रहा है, अपना प्रकाश फैला रहा है। तो इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इसमें आपको अनुप्रास और रूपक अलंकार छाटना है, तो ये आपको बताई दी गई, छाट लीजिएगा। तीसरा प्रश्न में आपको काव्य सौंदर्य लिखना है, तो आप इसमें लिख दीजिए अनुप्रास अलंकार तत्सम तद्भव शब्दावली सवैया छंद कवित छंद, सवैया है पानी नुपुर वाला दे रखा है, संपूर्ण पद में गीतात्मकता है, संगीतात्मकता है, शब्द योजना सार्थक एवं स्टिक है। दूसरे कवित के आधार पर ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत से किस प्रकार भिन्न है। तो ये मार्च 2017 का जो सेट ए था उसमें ये प्रश्न आया हुआ था। तो इसमें लिखें कि परंपरागत रूप से वसंत का वर्णन करते हुए कवि प्राय ऋतु परिवर्तन की शोभा का वर्णन करते हैं। कवि रंग बिरंगे फूलों चारों ओर फैली हुई हरियाली, नायक नायिकाओं का झूलना, राग रंग आदि का उल्लेख करते हैं। ये इसमें आप लिख दीजिए। प्रातः ही जगाओ तो गुलाब चटकारी दी, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करना है, तो इसमें लिख दीजिए कि ऐसा लग रहा है कि मानो प्रातः काल में जो गुलाब की कलियां हैं वो खिलकर चट की ध्वनि उत्पन्न करके उस वसंत रूपी बालक को क्या कर रही हों, जगा रही हों। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये बता देता हूँ। पठित कविताओं के आधार पर देव की काव्यगत विशेषताएं। तो काव्यगत विशेषताएं हमने जो पढ़ी थी पहले वही बातें लिखनी है, इसमें कुछ अलग से लिखना नहीं है। फिर भी यदि आप इसमें लिखना चाहें तो आप इसमें लिख दीजिए कि जो देव हैं उनके जो काव्य में सवैया और कवि छंदों का प्रयोग हुआ है, ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग हुआ है, अनुप्रास रूपक उत्प्रेक्षा उपमा अलंकारों का प्रयोग हुआ है, कोमलकांत पदावली है, श्रृंगार रस का वर्णन है, वियोग श्रृंगार रस का वर्णन है, प्रकृति चित्रण है, ये बातें इसमें आप लिख दीजिए। तो चलिए
ये हुए हमारे कवि देव संपूर्ण। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। हमने 3 कवि हमारे पूरे कर लिए हैं और लगातार हम जल्दी जल्दी करते ही रहेंगे। इनको सिलेबस आपका रिवीजन करवा दिया जाएगा एग्ज़ाम होने से पहले पहले। एग्ज़ाम 20 फरवरी के आसपास हैं और अभी तो आज 4 फरवरी हुई है, 15 दिन का समय है। तो 15 दिन में तो हम अच्छी प्रकार से रिवीजन करा देंगे। वीडियो बना के अपलोड करना मेरा कार्य है, पढ़ना आपका कार्य है। अच्छी प्रकार से पढ़ते रहिए। जो चीज़ नहीं समझ में आए आप मुझसे पूछ सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर। नंबर सभी के पास है मेरे। कमेंट सेक्शन मैंने इसीलिए बंद किया हुआ है कि कुछ अनावश्यक तत्व हैं जो खुद ही कमेंट करके स्क्रीनशॉट करके बदनाम करने का भरपूर प्रयास करते हैं। आप सभी इस चीज़ से वाकिफ हैं और कुछ लोग तो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने का भी प्रयास करते हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ अध्यापक हैं। तो मैं कोई सर्वश्रेष्ठ अध्यापक नहीं हूँ। जहाँ तहाँ से मैं जोड़ तोड़ के मुझे जैसी चीज़ें पाठ्यक्रम में मिलती हैं मैं उनको आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत कर देता हूँ। और ये पाठ्यक्रम मेरा करवाने का मुख्य उद्देश्य मेरे जो विद्यार्थीगण हैं जो मैंने स्कूल स्थानांतरण करने की वजह से छूट गए थे, उन्हीं के आग्रह पे करवा रहा हूँ। उनके बार बार तकरीबन 4 मंथ से मैसेज आ रहे हैं कि सर पाठ्यक्रम करवा दीजिए, हम फेल हो जाएंगे। तो फेल तो नहीं होने देंगे भैया आपको, इस चीज़ की आप परवाह न कीजिए। अभी आज मुझे मैसेज मिला था कि एक बच्चा कह रहा था कि सर कृतिका करवा दीजिए, काव्य खंड तो आप करवा के गए थे। तो भैया धैर्य रखिए, कृतिका भी करवा देंगे और गद्य खंड भी करवा देंगे, व्याकरण भी करवा देंगे। 20 तारीख से पहले सब कुछ करवा देंगे। और आप तो वाकिफ़ हैं कि आपके अध्यापक एक ही दिन में व्याकरण करवा सकते हैं। तो मैं कोई बड़ाई तो कर नहीं रहा अपनी, क्योंकि मैं एक तुच्छ प्राणी हूँ। ज़्यादा कुछ मुझे आता नहीं है, जितना आता है जोड़ तोड़ के कहीं से पढ़ा देते हैं, उससे बच्चों को आनंद आता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।